पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जगपंथी को सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। यह मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। यह मधुर बोल जगपंथी को सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। यह मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत की जय हो, श्री भागवत की जय हो, श्री भागवत की जय हो, श्री भागवत की जय हो। श्री भागवत की जय हो, श्री भागवत की जय हो, श्री भागवत की जय हो, श्री भागवत की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सागम उद्विग्नहारं, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, यज्ञ पुरुष भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, गुरुदेव भगवान की जय, गौ माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अब सभी को अपने अपने स्थान में जाकर के बैठ जाएं। इनके नाम पर जोरदार तालियों का स्वागत है। श्री भागीरथ शर्मा जोग जू, आप भी आवे और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। पूर्ण सिंह बास, आप भी आवे मंच पे महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें।
श्री मनीष गोयल जी आप भी मंच पे आएंगे और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। भाग्यराम शर्मा सतनाली बांस आप भी आवे और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। महाराज जी इन सबों को दुपट्टा पहना करके और स्वागत कर रहे हैं। इन सबों के नाम पर जोरदार तालियों का स्वागत है। और जिनको भी आशीर्वाद प्राप्त करना हो आ सकते हैं मंच पे और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अब सभी को शांत चित्त बना करके अपने स्थान में बैठे रहे। आज बहुत सुंदर प्रसंग भगवान कृष्ण रुक्मिणी विवाह हम लोग कथा के माध्यम से श्रवण करेंगे। अंतिम में झांकी के माध्यम से दर्शन भी करेंगे और कन्यादान भी होगी। जय श्री राधे श्याम। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सुरभैर्नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं भगवते गंगादेवी सरस्वती नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। हम हनुमते नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा।
वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यासदेव भगवान की जय। श्रीदेव जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अयोध्यानाथ भगवान की जय। जगन्नाथ भगवान की जय। गो माता की जय। ब्रह्मचारी बाबा की जय। दंडी महाराज की जय। रुद्रनाथ महाराज की जय। केदारनाथ भगवान की जय। आदर्श गौशाला धाम की जय। सतनाली धाम की जय। अपने अपने माता पिता की जय। हर हर महादेव। चित्सार सर्वस्व भगवान श्री सीताराम जी के चरण कमल का याद करते हुए भगवत स्वरूप आप सर्व श्रोताओं के चरण में प्रणाम है। पवित्र आदर्श गौशाला धाम में हम लोग श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। श्री एक बार श्री देवराज इंद्र आसन में बैठे थे, उनके साथ उनकी पत्नी थी। तो वहां पर गुरु बृहस्पति आए। गुरु बृहस्पति को देख करके सब खड़े हो गए, परंतु इंद्र खड़े नहीं हुए। तो बृहस्पति को अच्छा नहीं लगा, तो बृहस्पति चले गए। बाद में देवता लोग इंद्र को बोले, महाराज गुरु जी आए और आप उनका स्वागत नहीं किए। तो इंद्र बृहस्पति को मनाने के लिए गए। गुरु बृहस्पति अंतर्ध्यान हो गए। कोई गलती हुआ, उसी गलती का अफसोस हो तो उसका नाम है पश्चाताप। तो देवताएं जब गुरुहीन हो गए, इंद्र विश्वरूप को गुरु बना करके नारायण कवच प्रत्यय किया और विश्वरूप के पिता ब्राह्मण हैं, परंतु मां राक्षसी है। विश्वरूप पिता को और मां को दोनों को आहुति देता था। तो इंद्र सोचा इसकी मां राक्षसी है, राक्षसी को आहुति दे रहा है। इंद्र ने क्या किया, विश्वरूप का मस्तक काट दिया।
तो विश्वरूप के पिता त्वष्ट्रा ने यज्ञ किया। यज्ञ से वृतासुर नाम का एक राक्षस प्रकट हुआ। वो इंद्र को मरने के लिए आया। देवराज इंद्र और वृतासुर दोनों आमने सामने खड़े हैं। भगवान आकाश मार्ग में है। तो वृतासुर को भगवान का दर्शन हुआ, परंतु इंद्र को नहीं हुआ। वृतासुर ने कई श्लोक में भगवान का स्तुति भी किया है। न नाकपुष्टम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। वृतासुर कहता है दासानुदासो भविदासी भूयः। भगवान आप मुझे अपनी सेवक या दास भक्त के रूप में यदि स्वीकार नहीं करते हैं तो मत कीजिए। जहाँ पर आपकी भागवत कथा हो, जहाँ पर आपके सत्संग या वैष्णव लोग रहते हो, उसी भागवत पंडाल का कोई कुत्ता या कोई कीड़ा बना दीजिए, तो भागवत में प्रसाद बटेगा और जो प्रसाद जमीन पर गिरेगा उन प्रसादों को मैं कुत्ताओं के रूप में खा लूँगा, तो मेरा सद्गति हो जाएगा। अंत में इंद्र ने वृतासुर के मस्तक काट डाला और वृतासुर आचार्य सुखदेव जी परीक्षित कह रहे हैं, राजन ये वृतासुर राक्षस था, फिर भी संग्राम के मैदान में उसको भगवान का दर्शन हुआ था। ये कौन है? पिछले जन्म में ये चित्रकेतु नाम का राजा था। संकर्षण भगवान का मंत्र प्राप्त करके ये वैकुंठ लोक जा रहा था। तो भगवान श्री पार्वती को भरी सभा में गोदी में बैठा करके ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। तो चित्रकेतु हंसने लगा, जो देखो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं और पत्नी को भरी सभा में गोदी में बैठा रखे हैं। तो पार्वती माता को अच्छा नहीं लगा। तो माता पार्वती ने क्या कि चित्रकेतु को अभिशाप दिया, जब वैकुंठ के लायक नहीं है आपको राक्षस बनना पड़ेगा। तो पार्वती माता के अभिशाप के कारण चित्रकेतु वृतासुर राक्षस बना था, जिसको संग्राम के मैदान में भगवान का दर्शन हुआ था। अब भगवान शिव पार्वती को अपनी गोदी में क्यों बैठा रखे थे? ऐसे ही पार्वती माता का अधिकार भी है। एक बार भगवान शिव वैकुंठ लोक से प्रसाद लेकर के कैलाश से आए। शिव जी को बोले, देवी ये भगवान विष्णु का प्रसाद लीजिए। तो माता पार्वती ने कहा, नाथ मैं विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करती हूँ, उसके बाद में प्रसाद लेती हूँ। तो शिव जी बोले, देवी विष्णु के 1000 नाम लेने में आपको तो बहुत समय लग जाएगा, मैं आपको एक नया नियम बता दे रहा हूँ। तो पार्वती माता बोली, बताइए कौन सा नियम बताएंगे आप? तो भगवान शिव बोले, देवी विष्णु के 1000 नाम लेने से जितना लाभ मिलता है, एक बार राम नाम लेने से इतना लाभ ही मिल जाता है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे
सहस्रनाम तत्तुल्यो राम नाम वरानने। तो माता पार्वती ने राम नाम बोल करके प्रसाद ले लिया। और शिव जी सोचे ये बिचारी मेरे बात को मान करके राम नाम लिया तो भगवान शिव प्रसन्न होकर के माता पार्वती को अपनी गोदी में बैठाए और धीरे धीरे अपने शरीर में पार्वती को मिला दिए। माने आधा शिव और आधा पार्वती। शिव जी के नया रूप अर्धनारीश्वर। बोले श्री अर्धनारीश्वर भगवान की जय। बाएं पैर पार्वती का और दाएं पैर शिव जी का। बाएं पैर में पार्वती माता की साड़ी है, दाएं पैर में सिंह का चमड़ा है। बाएं हाथ पार्वती का, उसमें चूड़ी है, मेहंदी है। दाएं हाथ शिव जी का, इसमें त्रिशूल है, डमरू है। बाएं आंख पार्वती का, दाएं आंख शिव जी का। बाएं कान पार्वती का जिसमें सोने की कुंडल है, और दाएं कान शिव जी का बिच्छू लटका हुआ है। ऐसे बाएं नाक पार्वती का और दाएं नाक शिव जी का। माथे में बाएं ललाट पार्वती माता का है, सिंदूर भरा हुआ है। दाएं शिव जी का जिसमें त्रिपुंड है। मस्तक में बाएं मस्तक पार्वती का जिसमें लंबे लंबे केश, और दाएं मस्तक शिव जी का जिसमें जटा है। और भगवान शिव पार्वती ये जो रूप समाज में दिखाए, जो आधा भाग पार्वती का और आधा भाग शिव जी का, इसका क्या उद्देश्य था? देखो, कोई भी स्त्री पुरुष के बिना आधा हुई होती है, और कोई भी पुरुष स्त्री के बिना आधा भी होती है। इसलिए सनातन धर्म के विवाह प्रक्रिया के द्वारा वो आधा आधा शरीर को एक कर दिया जाता है। एक स्त्री का मन सहज में पुरुष की ओर जाएगा, एक पुरुष का मन सहज में स्त्री की ओर जाएगा। दोनों पुरुष स्त्री एक साथ में हो तो दोनों का मन भगवान की ओर ही जाएगा। इसी कारण ये चरित्र भी भागवत में दिया गया। श्री आचार्य सुखदेव जी परीक्षित को हरे राजन, श्री धाम वृंदावन में यमुना के जल में एक सर्प रहता था जिसके नाम है कालियानाग। और ये कालियानाग, इसका एक फन है। भगवान संकर्षण के भाई है। संकर्षण भगवान का 1001 फन है और कालियानाग का 101 फन है। और इसके जहर से यमुना का जल जहरीला हो गया था। उस जल को जो पीता था वो भी मर जाता था। और कालीदह के ऊपर कोई चिड़िया उड़ करके जाती थी, वो भी मर जाती थी।
तो भगवान कृष्ण मन में विचार किए ये काले नाग को कैसे भगा जाए। तो कृष्ण ग्वाल वालों के साथ यमुना के किनारे में गेंद खेल रहे थे और श्री कृष्ण जान करके गेंद को कालीधाम में फेंक दिए। गेंद था श्रीदामा का। श्रीदामा ने कहा कन्हैया मुझे गेंद चाहिए। कृष्ण बोले मैं तुझे नया गेंद दे दूंगा। श्रीदामा ने कहा नहीं नहीं मुझे नया गेंद नहीं चाहिए, मुझे यही गेंद चाहिए, अभी चाहिए। तो कृष्ण बोले तो ठीक है मैं गेंद लेने के लिए जा रहा हूं। तो कृष्ण गेंद लेने के लिए कालीधाम में कूद गए। तो काली नाग की जो सो पत्नी थी, नाग कन्या, नागिन, जिनका आधा हिस्सा नाग जैसा और ऊपर की हिस्सा कन्या जैसा। हमारे हिंदू सनातन धर्म में नाग कन्या, मत्स्य कन्या, ऋषि कन्या, देव कन्या, विष कन्या। तो अंत में उस वो नागिन नाग कन्या बोली हे कृष्ण आप यहाँ से चले जाओ, हमारा पतिदेव जागेंगे तो आपको खा जाएंगे। इतने में काली नाग जग गया। तो काली नाग और कृष्ण दोनों में जल के भीतर में भयंकर युद्ध हुआ। तो काली नाग का तो 101 फन है। तो काली नाग जो फन को उठाता था कृष्ण उसी फन के ऊपर नाचते थे। तो काली नाग के फन के ऊपर भगवान कृष्ण जो नृत्य कर रहे हैं, ये नृत्य का नाम है तांडव नृत्य। देखो तांडव नृत्य शिव जी का है। भगवान शिव जो नृत्य करते हैं उसको तांडव नृत्य कहा जाता है। और पार्वती जो नृत्य करती है उसको लास्य कहा जाता है। अने शिव जी के तांडव नृत्य को भगवान कृष्ण कालिया के फन के ऊपर कर रहे हैं। देखो नृत्य भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शब्दाश्रय, दूसरा होता है लय आश्रय। शब्दाश्रय क्या है? जो भजन गा जा रहा है वो भजन के शब्दों को नृत्य के कला में दिखाना, उसको बोलते शब्द आश्रय। दूसरा है लय आश्रय। तबला जैसे बज रहा है उसकी ताल में अपने पैर चलाना, हाथ चलाना, उसको बोलते लय आश्रय। समझ गए? तो नाचने वाला व्यक्ति यदि संसार की याद में, भोग में याद में, विषय की याद में नाचेगा तो दिखने वाला का मन भी संसार में लग जाएगा। और नाचने वाला व्यक्ति यदि भगवत भाव से भगवान की याद में नाचेगा तो देखने वाला का मन भी भगवान में ही लग जाएगा। और किसके मन को भगवान में लगाना ये सबसे बड़ा सेवा है। और किसके मन को भगवान से हटाना ये सबसे बड़ा हत्या है। तो सूरदास जी यहाँ के भजन लिखें।
तांडव गति मुंडन पर नृत्य तपन माली। तांडव गति मुंडन पर नृत्य बनवारी। तांडव गति मुंडन पर नृत्य तपन माली। तांडव गति मुंडन पर नृत्य बनवारी। बनमाली, बनमाली शब्द का अर्थ है कृष्ण। कृष्ण जो कालिया के फनकों पर नाच कर रहे हैं, उसी नृत्य का नाम है तांडव नृत्य। ध्यान देना, कालिया नाग जो फन उठाता है, कृष्ण उसी फनकों पर नाचते हैं। पम 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 पब पटकत पम 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 फनन ऊपर। पम 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 पव पटकत फम 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 फनन ऊपर। पम 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 पब पटकत पम 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 फनन ऊपर। पम 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 पव पटकत फम 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 फनन ऊपर। और कालिया नाग की जो पत्नी है, नागिन, नाग कन्या, वो सब वो हाथ जोड़ कर की विनती कर रहे हैं। बिम 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 विनती करत नाग वधुआ। बिम 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 विनती करत नाग वधुआली। बिम 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 विनती करत नाग वधुआली। बिम 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 विनती करत नाग वधुआली। तांडव गति मुंडन पर नृत्य तपन माली। तांडव गति मुंडन पर नृत्य बनवारी। सब गाइए, दोनों हाथ उठा दो, गाइए। भगवान कृष्ण कालिया के फनकों पर नाच रहे हैं और आकाश में श्री नारद जी और सनकादि मुनि भी नाच रहे हैं। भगवान कृष्ण के नृत्य को देख कर के ऋषि मुनि भी आकाश में नाच रहे हैं। सूरदास जी लिखे हैं, नौ 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 नारदादि सौ 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 सनकादि। 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 और जितना गंधर्व है वो सब आकाश में करताल लगा रहे हैं। गंधर्व समझ जाते, गंधर्व बोलते कलाकार को। देव भाषा में कलाकार को गंधर्व कहा जाता है। और वो सब गंधर्व लोग आकाश में करताल लगा रहे हैं। गंग 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 गंधर्व गण देत करताल। गंग 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 गंधर्व गण देत करे ताली। गंग गंधर्व गण देत करताली। गंग 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 गंधर्व गण देत करे ताली। तांडव गति मुंडन पर नृत्य तपन माली। तांडव गति मुंडन पर नृत्य बनवारी। पम 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 पटकत पम 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 फनन ऊपर। पम 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 पटकत पम 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 फनन ऊपर। बिम 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 विनती करत नाग वधुआल। बिम 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 विनती करत नाग वधुआली। तांडव गति मुंडन पर नृत्य तपन माली। तांडव गति मुंडन पर नृत्य बनवारी। सब गाइए।
भजन है। सूरदास प्रभु की वाणी की ननु जानी। सूरदास प्रभु की वाणी किन जाने। सूरदास प्रभु की वाणी की ननु जानी। सूरदास प्रभु की वाणी किन जाने। चम चम चरण धरत अभय भय काली। 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 तांडव गति मुंडन पर नृत्य तपन माली। तांडव गति मुंडन पर नृत्य तपन माली। इस प्रकार भगवान कृष्ण कालिया के फन के ऊपर नृत्य किए। तो कालियानाग यहाँ कई श्लोक में स्तुति किया है और आप भी एक श्लोक को पाठ कर लीजिए। सब हाथ जोड़ लीजिए, आंख बंद कर लीजिए। भगवान कृष्ण कालिया के फन के ऊपर नाच रहे हैं, ऐसा ध्यान कर लीजिए। ओम नमस्तभ्यं भगवते। ओम नमस्तुभ्यं भगवते। ओम नमस्तभ्यं भगवते। ओम नमस्तुभ्यं भगवते। पुरुषाय महात्मने। पुरुषाय महात्मने। पुरुषाय महात्मने। पुरुषाय महात्मने। भूतवासाय भूताय। भूतवासाय भूताय। भूतवासाय भूताय। भूतवासाय भूताय। पराय परमात्मने। पराय परमात्मने। पराय परमात्मने। पराय परमात्मने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब आँख खोले। इस प्रकार भगवान कालियानाग को बोले कालियानाग। श्री कृष्ण कालियानाग को मारे नहीं, सो सिर्फ मर्दन किए थे। भगवान बोले कालियानाग आप ये यमुना को छोड़कर के रमणक द्वीप में जाकर के रहो। तो कालियानाग जल के मार्ग से रमणक द्वीप चला गया। समझ गए? जल के मार्ग मानी यमुना का जल जिधर जिधर गई है उसी जल के धारा से, जैसे यमुना यमुनोत्री से और आपके हरियाणा फिर दिल्ली देकर के वृंदावन में, फिर वृंदावन से यमुना मथुरा आगरा देकर के इटावा और प्रयागराज में वो गंगा में मिल जाते हैं, यमुना नदी। तो कालियानाग गंगा में आ गया। फिर गंगा के जल के प्रभाव से गंगा प्रयागराज से काशी, काशी से फिर बक्सर आरा जिला देख करके पटना, हाजीपुर, भागलपुर,
देख कर के फिर बांग्लादेश देख कर के वो समुद्र में मिलता है। तो कालीनाग समुद्र चला गया। फिर समुद्र में भी बहुत द्वीप है, मालदीप, लंका द्वीप, मेघालय द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप। तो एक द्वीप का नाम है रमक द्वीप, तो वहां जाकर के अभी वो रह रहा है। तो भगवान को कालीनाग ने पूछा था, जब भगवान रमन के द्वीप में आपका भक्त गरुड़ रहता है, वो मुझे खा जाएगा। भगवान बोले नहीं नहीं, तेरे फन के ऊपर मेरा चरण चिन्ह है, वो तुझे खाएगा नहीं, तुझे गुरु भाई मान करके सम्मान करेगा। तो श्री कुछ नाग सर्पों के फन में चिन्ह होता है, वो काले नाग के वंशज होते हैं। ये कथा भागवत में दिया गया है, आप लोग संक्षेप में श्रवण किया। अब श्री भगवान कृष्ण श्री धाम वृंदावन में महाराज किए। तो भागवत में जो महाराज का वर्णन है वो शरद ऋतु का है, शरद पूर्णिमा का है। देखो, रास और महारास। रास माने रसानाम समूह इति रासः। रस क्या है? अब जैसे आम का रस, जलेबी का रस, कटहल का रस, ऐसा रस नहीं है। यहाँ रस का अर्थ क्या है? रसो वैसा, जिसे आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, तो ये कथा का रस, एक माँ और बेटा दोनों में, कोई माँ बच्चा को प्रेम करती है, गोदी में लेती है, चुमती है, उछालती है। तो माँ जो बच्चा को प्रेम करती है, वो किसी विद्यालय से, कॉलेज से उस सीख करके नहीं आई, उसके अंदर का भाव है। तो उसका नाम है वात्सल्य रस। कोई पति पत्नी में श्रृंगार रस, कोई साधु में शांत रस, मित्र मित्र में सख्य रस। तो ये सब विवश रस, कारुण्य रस। कोई करुणा का प्रसंग सुन करके आप लोग भाव्योल हो जाते, रोते हैं, तो उसका नाम है कारुण्य रस। तो ये सारा रस का समूह ही रास है। तो कृष्ण हर गांव गांव में रास की है। इसीलिए वृंदावन में, ब्रज में प्राय हर गांव में रास का मंडप आपको मिलेगा, प्रति गांव में। परंतु भगवान महारास 4 बार किए हैं। शरद पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, फागुन पूर्णिमा को और चैत्र पूर्णिमा को। बंगाल के लोग, बंगाल उड़ीसा में कार्तिक पूर्णिमा को रास पूर्णिमा बोलते हैं। परंतु वृंदावन में, राजस्थान में, हरियाणा में शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा, माने आश्विन मास पूर्णिमा को रास पूर्णिमा बोलते हैं। कई बार भी हम सोचते थे भाई इधर का लोग आश्विन मास पूर्णिमा को रास पूर्णिमा कहता है, बंगाल उड़ीसा के लोग कार्तिक पूर्णिमा को रास पूर्णिमा कहता है। दो बात कैसे? परंतु कई पुराण
अध्ययन करने से मालूम पड़ा जो भगवान एक बार नहीं 4 बार महाराज की है। तो श्रीमद् भागवत में शरद पूर्णिमा का महाराज देखो, श्रीधाम वृंदावन यमुना तट बंसीवट, आप लोग वृंदावन में बंसीवट देखोगे। जैसे प्रयाग में अक्षय वट है, जगन्नाथपुरी में कल्पवट है, लंका में निकुंभिला वट है, नासिक में 5 वट है, पंचवटी, समझ गया। वट माने बरगद का पेड़, आपका भी यही वट है, बरगद का पेड़ है, ब्रह्मचारी बाबा के सामने है ना। तो बरगद पेड़ माने उसको वट वृक्ष कहा जाता है। ये भगवान का रूप है, इसलिए बरगद पेड़ का पूजा करना चाहिए, पीपर का पेड़ का पूजा करना चाहिए। ये भगवान का रूप है, उसको काट नहीं सकते। तो वृंदावन में ये बंसी वट है, कभी जाके दर्शन करना। तो उसी बंसी वट के नीचे भगवान किलिम बीज का उद्घोष किए अपने बंसी में। श्री शुकोवाच भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका भिक्षानन्तु मन चक्रे युगमाया उपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि, यहाँ रात्रि ही बहुवचनांत शब्द है। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा को देखो, रात्रि ही ये द्वितीय विभक्ति बहुवचन, जैसे नदी शब्द चलता है, नदी नद्यो नद्यः, नदीम नद्यो नदीः, ऐसे रात्रि शब्द का नदी जैसा रूप चलेगा। तो नदी शब्द का द्वितीय विभक्ति का बहुवचन नदी ही, तो रात्रि शब्द का द्वितीय बहुवचन में रात्रि ही हो गया। भगवान पिता रात्रि ही। देखो, हम लोग का जो रात है वो 12 घंटा का है, तो भगवान जो महाराज किए वो 12 घंटा वाला रात नहीं, अनंत रात, इसलिए बहुवचन शब्द आ गया। अब कितना रात आगे आगे लिखा हुआ है, ब्रह्मरात्र उपावृते, ब्रह्मा जी का एक रात। तो ब्रह्मा जी की एक रात में हमारा कितना रात होगा? जब पृथ्वी में 429 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष होता है, तो ब्रह्मा जी का रात 12 घंटा होता है। इतना बड़ा रात। तो वृंदावन में जो गोपी हैं वो भी कई प्रकार के हैं। गोपी गोभी ही इंद्र ही कृष्ण रसम पीवती थी गोपी, जो आंखों में कृष्ण कथा सुनती हैं, मुख में कृष्ण के चरित्र को बोलती हैं, चरण में हरिनाम कीर्तन करते हुए प्रभात फेरी में गली गली में ठंडी में नींद को छोड़ कर के, बिस्तर को छोड़ कर के घूमती हैं। और जिसका हर इंद्रियां भगवान की सेवा में लगा हो उसको गोपी कहा जाता है। आप सब गोपी हैं, क्यों? भागवत कथा के लालसा से आप घर द्वार छोड़ करके
और भागवत के पंडाल में आ जाते हैं। तो गोपियों का मैं वर्णन कर रहा हूं, ध्यान देना। पहले है रूप माधुरी गोपी। अब रूप माधुरी गोपी किसको बोलते हैं? ध्यान देना। भगवान राम जब जनकपुर में थे तो मिथिला की स्त्रियां राम जी को देख कर के बोली है, राम आप हमको पति के रूप में कैसे मिलेंगे? राम जी बोले, मेरा तो शादी हो गया है और मैं एक पत्नी व्रता हूं, मैं दूसरा पत्नी नहीं कर सकता हूं। यदि आपकी इच्छा है तो द्वापर युग में मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। फिर राम जी सीता माता को लेकर के अयोध्या में आए तो अयोध्या की स्त्रियां राम को देख करके वशीभूत हो गई और बोली है, राम आप हमको पति के रूप में कैसे मिलेंगे? तो राम जी सोचे, भाई वो ससुराल के स्त्रियां हैं, इसलिए उनको बोल दिया अभी मेरे घर की स्त्री है और ये मुझे पति के रूप में चाहती है। तो राम जी बोले, ठीक है, द्वापर युग में मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। जब राम जी दंडकारण्य में घूम रहे थे, दंडकारण्य में दंडकारण्य के ऋषि मुनि राम को देख करके वशीभूत हो गई और बोली, हे राम आप हमको पति के रूप में कैसे मिलेंगे? तो राम जी बोले, कोई स्त्री मुझे देख करके वशीभूत हो जाए ये कोई अचंभा की बात नहीं है, परंतु ये साधु लोग ये मुझे पति के रूप में चाहते हैं। तो राम जी बोले, देखो आपको राजस्थान के एरिया में जो वृंदावन का भाग पड़ेगा, पहाड़ी एरिया, आप उसी एरिया में गोपी बनना। तो जो भरतपुर, डीग और जो राजस्थान का भाग पड़ता है, ब्रजमंडल हरियाणा में भी है, राजस्थान में भी है और उत्तर प्रदेश में है, परंतु राजस्थान का जो हिस्सा है उसको पहाड़ी एरिया है, उसी एरिया में आप गोपी बनना। और भगवान राम श्री यज्ञ सीता, राम जी बहुत यज्ञ किए, प्रत्येक यज्ञ में एक एक सीता बनाए थे। कौन सा सीता? सोने की सीता, जिसको बोलते यज्ञ सीता। राम जी एक यज्ञ नहीं किए हैं, बहुत यज्ञ किए हैं और हर यज्ञ कुंड में एक एक सोने की सीता बनाते थे, जिसको बोलते यज्ञ सीता या सुवर्ण सीता। भगवान 1000 यज्ञ किए हैं और वो सबरी सीता एक बार मिल करके, और सब सीताओं में सब जो सीता का मूर्ति जो बनाए थे, कल तो आप जो लवकुश चरित्र सुने तो एक ही सीता का था, ऐसे और भी यज्ञ किए थे भगवान। तो उस सबरी यज्ञ सीता एक बार राम जी के शयन कक्ष में आ गए, बोले भगवान आप हमको यज्ञ मंडप में वाम भाग में बैठा करके यज्ञ कुंड में आहुति दिया है, अब आप हमको पत्नी के रूप में स्वीकार करो। तो राम जी मना कर दिए। वो सीता सब रोने लगी, जब आप यज्ञ कुंड में तो हमको पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तो राम जी बोले, देखो मैं यज्ञ कुंड में आपको पत्नी के रूप में स्वीकार किया, ये बात ठीक है, परंतु मैं शयन कक्ष में, अपनी बेडरूम में, अपनी शयन कक्ष में मैं आपको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। मेरी शयन कक्ष में केवल जनक नंदिनी सीता ही आ सकती हैं और कोई सीता नहीं आ सकती है। वो सब सीता रोने लगी।
बोले आप चिंता मत करो, रो मत, आप सब द्वापर युग में बरसाना में गोपी के रूप में जन्म लेना। जो ओरिजिनल सीता वो तो राधा के रूप में आई, और जो सीता जो यज्ञ सीता सब जिनको राम जी शयन कक्ष में, राम जी का शयन कक्ष यज्ञ कुंड से भी ज्यादा पवित्र है सुता। तो वही यज्ञ सीता सो राधा की बहन के रूप में आई। राधा के भी 9, राधा के जो पिता है वृषभानु, उसके 9 भाई है, अनुभानु, सुभानु, कलाभानु, सबके 9 लड़कियां हैं, उनके बेटी के रूप में सब यज्ञ सीता है। श्री परशुराम जी एक फारसा लेकर के, धनुषबाण लेकर के पृथ्वी को अकेला क्षत्रिय विहीन कर दिए, और आपके कुरुक्षेत्र में 5 तालाब भर दिए। कुरुक्षेत्र में परशुराम कुंड है। और तो परशुराम जी के वीरत्व को देख करके पृथ्वी में जो जो स्त्रियां सब वशीभूत हो गई, परशुराम जी को बोली जी आप हमको पति के रूप में स्वीकार कीजिए। परशुराम जी बोले हम ब्रह्मचारी हैं, शादी नहीं करेंगे, द्वापर युग में आपकी इच्छा पूर्ण होगा। सिर्फ कपिल भगवान को देख करके जो स्त्रियां वशीभूत हो गई, श्री नरनारायण भगवान के रूप को देख करके जो स्त्रियां वशीभूत हो गई, श्री राम के रूप, श्री परशुराम के रूप को देख करके जो सब स्त्रियां वशीभूत हो गई, वो सारा को सारा स्त्रियां वृंदावन में ब्रजमंडल में आकर के गोपी के रूप में जन्म लिया। तो उन गोपियों को रूप माधुरी गोपी ही कहा जाता है। समझ गए? जो रूप माधुरी गोपी किसको बोलते हैं? माने रूप के माधुर्य को, भगवान के रूप के सौंदर्य को देख करके जो स्त्रियां वशीभूत हो गई। कौन सा भगवान? राम, परशुराम, कपिल भगवान, नरसिंह भगवान, वामन भगवान, क्यों ये सनकादि भगवान, ये सब भगवान के रूप को देखकर जो स्त्रियां वशीभूत हो गई, उनको कहा जाता है रूप माधुरी गोपी। दूसरा है मंत्र रूपा गोपी। भाई मंत्र रूपा गोपी का अर्थ क्या है? दुनिया में जितना मंत्र है, जैसे शिव जी का मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते रुद्राय, नारायण का मंत्र ओम नमो नारायणाय, हनुमान का मंत्र हम हनुमते नमः, शनि का मंत्र सम शनिश्चराय नमः, वरुण का मंत्र बम वरुणाय नमः, गणेश का मंत्र गुम गणेशाय नमः, सरस्वती का मंत्र ऐन सरस्वती नमः, सूर्य का मंत्र ओम सूर्याय नमः, सुरभि गो माता, सुरभि गो माता का नाम ओम सुरभेर नमः, दुर्गा मैया का मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, श्री राम मंत्र रांग रामाय नमः, कृष्ण मंत्र क्लीं कृष्णाय नमः, श्री ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकमिजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुके बंधनात् मृत्युर्मुक्षमामृतात्, गुरु का मंत्र ओम गुरुवे नमः, शांति का मंत्र ओम सौम शांति स्वाहा। ओम ये जितना मंत्र है, जितना दुनिया में मंत्र हो, वो सारा को सारा मंत्र भगवान कृष्ण से महाराज करने के लिए वृंदावन में आकर के स्त्री बना, गोपी बना, उन गोपियों को मंत्र रूपा गोपी ही कहा जाता है। समझ गए? मंत्र रूपा गोपी का अर्थ क्या है? अब तीसरा व्रत रूपा गोपी। व्रत रूपा गोपी किसको बोलते हैं? दुनिया में जितना व्रत है, कौन सा व्रत है? जैसे नवरात्र व्रत आप सब किया है, नवरात्र व्रत, लक्ष्मी व्रत, गोपाष्टमी व्रत और शिव चतुर्दशी व्रत, राम नवमी व्रत, जन्माष्टमी व्रत, सरस्वती पंचमी व्रत,
गणेश चतुर्थी व्रत और बट सावित्री व्रत, नाग पंचमी व्रत और इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार व्रत, एकादशी व्रत, द्वादशी व्रत, अमावस्या, पूर्णिमा व्रत, संक्रांति व्रत। इस दुनिया में जितना व्रत है वो सारा को सारा व्रत भगवान से महाराज करने के लिए वृंदावन में जाकर ही गोपी बना, तो उन गोपियों को व्रत रूपा गोपी ही कहा जाता है। समझ गए? वृंदावन की स्त्रियां साधारण नहीं है। अब चौथा, उरुषि रूपा गोपी। उरुषि रूपा गोपी का अर्थ क्या है? उरुषि माने ज्ञानी। ऋषि शब्द का अर्थ ज्ञानी। ब्रह्म ऋषि, ब्राह्मण भी हो ऋषि हो, राज ऋषि, राजा भी हो ऋषि हो, देवर्षि नारद, देवता भी हो ऋषि भी हो। जैसे वशिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज, गौतम, देवल मुनि, हंस मुनि और चंद्रमा मुनि, श्री श्रृंगी मुनि, शमिक मुनि, ये जितना सब ऋषि मुनि है वो सब भगवान से वृंदावन में ये हिमालय में साधना भजन करने वाले ऋषि मुनि, गिरनार जंगल में, चित्रकूट में, पंचवटी में, समुद्र के किनारे में, कहाँ भी जंगल हो, जितना सब ऋषि मुनि जिनका भजन करते करते सिद्ध हो गए, वो सब भगवान से महाराज करने के लिए वृंदावन में जाकर ही गोपी बना, तो उन गोपियों को ऋषि रूपा गोपी ही कहा जाता है। माने ऋषि ही गोपी बना। अब वेद रूपा गोपी। वेद रूपा गोपी का अर्थ क्या है? जितना वेद है, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनके चार उपवेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद, स्थापत्य वेद, गंधर्ववेद, ये भी वृंदावन में जाकर गोपी बना, तो इनको वेद रूपा गोपी कहा जाता है। फिर ग्रंथ रूपा गोपी। ग्रंथ रूपा गोपी समझ जाते, पहले गांठ, गांठ समझे। गांठ माने ग्रंथि, ग्रंथि माने ग्रंथि शब्द से ग्रंथ बना, तो ग्रंथि माने गांठ। आप कपड़ा में गांठ लगाते हैं, माता लोग केस में गांठ लगाती हैं, ब्राह्मण लोग चुटिया में गांठ लगाते हैं, पशु को रस्सी से गांठ लगाते हैं, जनेऊ में गांठ। ये सब गांठ आप खोल सकते हैं, ये सब गांठ को आप खोल सकते हैं, परंतु कुछ गांठ है जो आप खोल नहीं पाएंगे। भाई आप कपड़ा में गांठ लगाएंगे तो खोल देंगे, और केस में गांठ लगाएंगे तो भी खोल सकते हैं। किसी गैया को रस्सी से बांधेंगे, गांठ लगाएंगे, वहां भी खोल सकते हैं आप। जनेऊ का गांठ भी खोल सकते हैं, परंतु कुछ गांठ है जो आप खोल नहीं पाएंगे। वो कौन सा गांठ है? ना अज्ञान का गांठ। अज्ञान का गांठ कहाँ होता है? आपके मन में होता है। जो अज्ञान के गांठ आपके मन में, बुद्धि में, विवेक में कई जन्म से पड़ा हुआ है, उसको आप खोल नहीं सकते, उसको आप तोड़ नहीं सकते। और वो अज्ञान के गांठ को जो खोल देता है उसको ग्रंथ ही कहा जाता है। ग्रंथिम भिद्यते छिद्यते इति सा ग्रंथः। जो अज्ञान के गांठ को खोलता है उसको ग्रंथ कहा जाता है। तो ग्रंथ क्या है? न रामायण है, भागवत है, गीता है, शिव पुराण, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, अग्नि पुराण,
देवी पुराण, मार्कंडेय पुराण, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 64 उपपुराण, और सिख धर्म में गुरु ग्रंथ, गुरु का ग्रंथ, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक, विनय पटक, ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। मुसलमान या ईसाइयों में बाइबल, कुरान, ये उनका धर्म ग्रंथ है। तो दुनिया में जितना ही ग्रंथ है, अच्छा अच्छे पुस्तक, अच्छा अच्छा ग्रंथ जिनसे ज्ञान, भक्ति, वैराग्य मिलता है, वो सारा को सारा ग्रंथ भगवान कृष्ण से महाराज करने के लिए वृंदावन में जाकर के गोपी बना, उनको ग्रंथ रूपा गोपी ही कहा जाता है। समझ गए? ऐसे 19 प्रकार की गोपी है। साधन सिद्ध्या, मूढ़ा मूढ़ा। तो भगवान श्री धाम वृंदावन में किलिम बीज का उद्घोष किए। शरद पूर्णिमा का रात, आकाश में पूर्ण चंद्रमा, रात का समय है। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम कृष्ण स्त्रियः विषक्त मानसः ब्रज स्त्रियः कृष्ण विषक्त मानसः। गोपियों के कान में कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनाई दिया। देखो, साधारण आप बंसी बजाएंगे तो अगल बगल में सुनाई देगा या ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 किलोमीटर सुनाई देगा। परंतु भगवान जो बंसी बजाए, भागवत में दिया गया है, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण विषक्त मानसः। भगवान जो बंसी बजाए, वो ब्रज में जितना गांव है, हर गांव के हर स्त्रियों के कान में सुनाई दिया। सब गोपियों को ऐसे लगा कृष्ण मुझे बुला रहा है, मुझे बुला रहा है, मुझे बुला रहा है। गोपियों की क्या स्थिति है वो भी ध्यान देना। व्यास जी भागवत में लिखे हैं, मैं सिर्फ अर्थ कर रहा हूं। दुह्यंत अभियूयः। कुछ गोपी गैया दोहन कर रही थी, कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनाई दिया, वो दुग्ध पात्र को फेंक करके वृंदावन की ओर भागी। कुछ गोपी परिवेशंतस्तद्हित्वा, माने भोजन परस रही थी। परिवेशंत्य तद्हित्वा, परिवेशन कर रही थी, माने सास ससुर, देवर, बेटा बेटी, पति, उन सबको रोटी दिया, चावल भी दिया, और सब्जी देने के लिए गई, सब्जी लाने के लिए गई। कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनाई दिया, उसके हाथ में कटोरी है, चम्मच है, वो वृंदावन की ओर भागी। भोजन पाने वाले खिला रहे, सब्जी लाओ, सब्जी लाओ। सब्जी लाने वाली वृंदावन चली गई। परिवेशंतस्तद्हित्वा। और शिशुनुपयः, कुछ गोपी अपने अपने बच्चा को दूध पिला रही थी। कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनाई दिया, वो बच्चा को छोड़ करके वृंदावन की ओर भागी। कुछ गोपी शुश्रूषयन्त पतिन कश्चित, अपने अपने पतियों के चरण दबा रही थी। एक चरण दबाई है, दूसरी चरण दबाना बाकी है। कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनाई दिया, वो सब वृंदावन को भागे। अंजन्य कश्चलोचना। कुछ गोपी अंजन, अंजन शब्द का अर्थ काजर, माने एक आंख में काजर लगाई है, दूसरी आंख में काजर लगाना बाकी है। कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनाई दिया, वो वृंदावन की ओर भागी।
एक आंख में काजल लगा कर के भागी। कुछ गोपी व्यतस्त्र वस्त्र भरणाः, व्यतस्त्र वस्त्र, वस्त्र माने कपड़ा और व्यतस्त्र माने अदल बदल, मैंने कपड़ा को अदल बदल करके पहन लिया। प्यांट की जगह पर शार्ट, शार्ट की जगह पर प्यांट। कृष्णा अंतिकम वयुहु, वो कृष्ण के पास आ गई। अब थोड़ा विचार करो, आप यहाँ जितना भी व्यक्ति बैठे हैं, आपको कहा जाएगा कि प्यांट की जगह पर शर्ट पहनो, शर्ट की जगह पर प्यांट पहनो, सत्यनारायण में घूम करके आओ, तो क्या आप जाएंगे? कोई स्त्री को कहा जाएगा एक आंख में काजल लगा करके आप सत्यनारायण में घूम करके आओ, क्या वो स्त्री जाएगी? नहीं जाएगी, शर्माएगी। परंतु यहाँ गोपी कैसे चली गई? इसका अर्थ यह है गोपी को देह का ज्ञान नहीं है। एक छोटा बच्चा हो 1-1.5 साल का, उसको एक आंख में काजल लगा दो, उसको बोलो घूम कर के आओ, घूम के आ जाएगा। एक छोटा बच्चा हो, उसको प्यांट की जगह पर शर्ट पहरा दो, शर्ट की जगह पर प्यांट पहरा दो, घूम कर के आओ, घूम कर के आ जाएगा। क्यों? उसकी मन में विकार नहीं है। इसलिए भागवत में दिया गया है भगवान हता वीक्ष्य शुद्ध भाव प्रसादितः। भागवत में दिया गया है कुछ गोपी जो जा रही थी, उनके पति, सास, ससुर, देवर पकड़ करके उन गोपियों को पकड़ करके जबरदस्त घर में बंद कर दिए, बाहर से ताला लगा दिया। तो जिन जिन गोपियों को उनके सास, ससुर, देवर, बच्चे पकड़ करके ताला लगाए, वो सारा को सारा ब्रज गोपी सबसे पहले भगवान कृष्ण के पास में ही पहुंच गए, सबसे पहले पहुंच गए। अब भगवान गोपियों का स्वागत किए। श्री भगवान उवाच स्वागतम भो महाभागा प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्यान्मयं कस्य वृता आगमनम कारणम। भगवान गोपियों का स्वागत किए। सीधा वृंदावन में अनंत गोपी, लाखों संख्या में गोपी है। आकाश में पूर्ण चंद्रमा है, यमुना का किनारा है, वृंदावन है। पहले वृंदावन इतना सघन था, हरा पेड़ वृक्ष लता में भरा था, जिधर देखो उधर तुलसी का पेड़ था। अब तो वृंदावन एक प्रकार की सीमेंट का वन बन गया है, और वृंदावन एक बिल्डिंग का वन बन गया है। अब वो हरा भरा पेड़ लता नहीं रहा है। तो परंतु भागवत में जो वृंदावन का नाम वर्णन है वो दिव्य वृंदावन है। और भगवान सीधा वृंदावन में सबका स्वागत किए। और उसके बाद में भगवान बोले गोपियों, इस रात में आप अपनी पति को छोड़ करके कैसे चली आई? भगवान बोले गोपियों, पति का अर्थ है पातीति पति, जो परिवार का पालन पोषण करता है वो पति है। उसको रात में छोड़ करके यहाँ आना नहीं चाहिए। भगवान बोले गोपियों, पति कैसा हो? पति लंगड़ा हो, गूंगा हो, अंधा हो, विकलांग हो, या गरीब हो, या धनवान हो, या वृद्ध हो, या बालक हो, उम्र से बड़ा हो या छोटा हो, या रोगी हो या धनवान हो, देशी हो, विदेशी हो, काला हो, गोरा हो। जिस पति के हाथ को पकड़ करके विवाह मंडप में अग्नि को साक्षी देख करके आप विवाह किया,
उसी पति का साथ रहना ये स्त्री का ही धर्म है। ये बात को भगवान कृष्ण बोले। और आप अपने अपने पति को छोड़कर यहाँ कैसे चले आए? प्रत्यात ब्रजम न यस्तीयम, सब अपना अपना घर जाओ। अब गोपी रोने लगी। गोपी बोली, हे गोविंद, आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। स्त्री के लिए उसका पति भगवान है, पति का घर स्त्री के लिए वैकुंठ है। पति के पास रहना वैकुंठ में ही रहना। ये गोविंद आप जो बोले तो ठीक बात बोले, परंतु हम विचार करके घर छोड़ा है। भगवान बोले, आप क्या विचार किया? गोपी बोली, हम विचार किया जो हमारी जो पति हैं, हम उनका सेवा भी किए, उनको भोजन बना कर खिलाया, झाड़ू लगाया, कपड़ा साफ किए, उनके संतान को जन्म दिया, उनके संतान का पालन पोषण किया, परंतु हम विचार करके घर छोड़ा। भगवान बोले, बताओ क्या विचार किया आप? गोपी बोली, देखो हमारी घर में जो पति है वो एक जन्म का पति है, और जो हमको बंसी बजा करके वृंदावन में बुला रहा है वो जगत पति है, परम पति है, सबकी पति है, अनंत जन्म की पति है, जन्म जन्मांतर की पति है। तो हम विचार किया, जब जन्म जन्मांतर की पति, जगत पति, परम पति हमको बुला रहा है तो हमें एक जन्म के पति को छोड़ करके चले आए। हम कोई गलत नहीं किया। भगवान कृष्ण हार गए। कृष्ण भागवत में गोपियों के सामने हारे। देखो, सबका पति भगवान कृष्ण है, सबको भगवान से मिलना है। कोई एक जन्म के बाद मिलता है, कोई 10 जन्म के बाद, कोई 20 जन्म के बाद मिलता है, कोई 7 जन्म के बाद मिलता है, कोई 100 जन्म के बाद, कोई 1000 जन्म के बाद, कोई लाखों जन्म के बाद में भगवान से मिलता है, कोई 84 लाख जन्म के बाद में भगवान से मिलता है। परंतु मिलना तो सबको भगवान में है। कोई जल्दी मिल जाता है, कोई थोड़ा लेट में मिलता है, इसलिए हम विलम्ब क्यों करते, इसलिए हम चले आए। भगवान कृष्ण जब हार गए, भगवान बहुत टार मोटर किए, इनके प्रेम को परीक्षा किए, तो अंत में भगवान बोले, गोपियों अब तो मैं हार चुका हूँ, अब मुझे तो महाराज करना ही पड़ेगा। तो भगवान क्या किए, जितना गोपी थी भगवान इतना रूप बना लिया। सब गोपी को ऐसे लगा कृष्ण मेरे हाथ पकड़ करके नाच रहे हैं, मुझे आलिंगन कर रहे हैं। तो असंख्य गोपी गिनती कर नहीं सकते। रात का समय है, आकाश में पूर्ण चंद्रमा है, और भगवान भी इतना रूप बना लिए। तो उस समय देवता लोग आ गए महाराज देखने के लिए। तो गोपियां देवताओं को वृंदावन से निकाल दिया। कहा, देवताओं आप वृंदावन में आ नहीं सकते, आप आकाश मार्ग से दूर से महाराज का दर्शन करो। तो देवता आकाश में चले गए। उसके बाद में देवों के देव महादेव आ गए। महादेव जी बोले, गोपियों मैं कई 1000 वर्ष से समाधि लगा करके बैठा हूँ महाराज का दर्शन करने के लिए। गोपी बोली, महादेव आप यहाँ से निकल जाओ। अब भगवान शिव उदास हो गए, जब देवताओं को वृंदावन से निकाल दिया और हम देवों के देव महादेव हैं, हमको तो भी रहने का व्यवस्था होना चाहिए। गोपी बोली, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर रह नहीं सकते, यहाँ से आप निकल जाओ। क्यों? यहाँ एक ही पुरुष है, वो कृष्ण है, यहाँ कोई दूसरा पुरुष आ नहीं सकता। और शिव जी उदास हो गए। भगवान शिव बोले, गोपियों यदि मैं गोपी बन जाऊं, यदि मैं स्त्री बन जाऊं, तो आप मुझे वृंदावन से तो नहीं भगाएगी। गोपी बोले, हाँ यदि आप स्त्री बनेंगे, गोपी बनेंगे, तो आप वृंदावन में रह सकते हैं। तो भगवान शिव लहंगा चुंदरी पहरे, मेहंदी महावर जैसे माता लोगों का आभूषण है,
आज भी भारत में जितना भी शिवलिंग है सब में दूध दही पंचामृत चढ़ता है, परंतु वृंदावन में जो शिवलिंग है उसमें स्त्री का आभूषण चढ़ता है। वहाँ भगवान शिव गोपी के रूप में रहते हैं, इसलिए शिव जी का नाम पड़ा गोपेश्वर। बोलिए श्री गोपेश्वर भगवान की जय। कई वृंदावन जाना, गोपेश्वर भगवान का अवश्य दर्शन करना। बड़े बड़े सेठ लोग गोपेश्वर भगवान को सोना चांदी से, फूल बंगला से हर रोज शाम को श्रृंगार करते हैं और लाखों लाखों रुपया शाम को लगा देते हैं केवल शिव जी को श्रृंगार करने में। आज हम श्रृंगार करेंगे, आज हम करेंगे, हम करेंगे, और उनको लाभ ही मिलता है। वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर, श्री गोपेश्वर, ये फूल बंगला होता है। वहाँ ट्रक ट्रक फूल डेली आता है, ठाकुर जी को सजाया जाता है शिव जी को गोपी के रूप में। तो श्री सूरदास जी का पद है, एक दिन ये भोली भंडारी बनकी ब्रज की नारी वृंदावन में आ गए। माने भगवान शिव ब्रज की गोपी बनकर के, स्त्री बनकर के वृंदावन में आए। अब जो महाराज है ये कोई प्रेमी और प्रेमिका का मिलन की कथा नहीं है, ये काम का भोग का कथा नहीं है, ये वासना और कामना की कथा नहीं है। महाराज जो है वासना नहीं, कामना नहीं, ये विशुद्ध प्रेम का उपासना का ही कथा है। प्यार और प्रेम अंतर होता है। प्रेम भक्त करता है। प्रेम क्या है? प्रतिक्षण वर्धमानम अनुभव रूपम, जो हर क्षण बढ़ता रहे वो प्रेम है, और जो हर क्षण घटता रहे वो प्यार है। आप 15 वर्ष उम्र में आपका मन किसके ऊपर था, 20 साल की उम्र में और किसके ऊपर, 25 साल की उम्र में और किसके ऊपर, 30 साल की उम्र में और किसके ऊपर, धीरे धीरे 35 साल में, 40 साल में। माने जिसको आप बचपन में याद करते थे अब उसको याद नहीं करते। माने ये शुद्ध प्रेम नहीं था, इसीलिए आपके मन से हट गया। तो नारद भक्ति सूत्र में नारद जी बोले, प्रतिक्षण वर्धमानम अनुभव रूपम प्रेम स्वरूपम तत्सुख भावित मति। तो ये महाराज जो विशुद्ध प्रेम की कथा है, और आज भी भगवान वृंदावन में महाराज कर रहे हैं। श्री सूरदास का ये पद है, भगवान महाराज कर रहे हैं। मनमोहन की बंसी बाजी वृंदावन के रास में, मनमोहन की बंसी बाजे वृंदावन के लास में। मनमोहन की बंसी बाजी वृंदावन के रास में, मनमोहन की बंसी बाजे वृंदावन के लास में। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे, शिव नाचे कैलाश 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 में। सब गाइए, दोनों हाथ उठा तो गाइए।
देवता ठारे पुष्प गिरे आकाश में, लिए विमान देवता ठाड़े पुष्प गिरे आकाश में, बादल थमे मृदंग बजावे बंशीधर के पास में, बादल गिरे मृदंग बजावे बंशीधर के पास में, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे शिव नाचे कैलाश में, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे शिव नाचे कैलाश में, मनमोहन की बंसी बाजी वृंदावन के दास में, मनमोहन की बंसी बाजे वृंदावन के दास में। श्री राधे व्याकुल भय शेषनाग सुर पास में, पातालो व्याकुल भय शेषनाग सुर पास में, भगवान के वंशी का ध्वनि ब्रह्मलोक कैलाश लोक और पाताल लोक में भी गया। पाताल लोक व्याकुल भय शेषनाग सुर पास में, पातालो व्याकुल भय शेषनाग सुर पास में, और भगवान कृष्ण वृंदावन में महाराज करें वंशी का ध्वनि वैकुंठ लो गया। रमा सहित नारायण मोहे वंशी के मीठास में, रमा सहित नारायण मोहे वंशी के मीठास में, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे शिव नाचे कैलाश में, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे शिव नाचे कैलाश में, मनमोहन की बंसी बाजी वृंदावन के दास में, मनमोहन की बंसी बाजे वृंदावन के दास में। हरि बोल। कृष्ण श्री धाम वृंदावन में महाराज कर रहे हैं, सारा ब्रह्मांड नाच रहा है। आपको नाचना नहीं है, जो जिस जगह में बैठा है थोड़ी देर के लिए सब आप खड़े हो जाइए, सब खड़े हो जाइए। सब हाथ जोड़ लीजिए, सब हाथ जोड़े, आंख बंद कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, आंख बंद कर लीजिए, श्री वृंदावन का ध्यान कर लीजिए।
अनंत गोपी और अनंत कृष्ण, माने जितना गोपी है भगवान इतना रूप बना करके हर गोपियों के हाथ पकड़ करके नाच रहे हैं, ऐसा आप ध्यान कर लीजिए। और आकाश मार्ग से देवता लोग को फूल बारिश कर रहे हैं, उनका भी ध्यान कर लीजिए। यमुना का किनारा है, वृंदावन का धाम है, उनका भी ध्यान कर लीजिए। और भगवान शिव वो भी गोपी बन करके, स्त्री बन करके, वो भी कृष्ण के हाथ पकड़ करके नाच रहे हैं, उनका भी ध्यान कर लीजिए। और जितना सब ऋषि मुनि देवता ग्रंथ पुस्तक वेद, वो भी सब गोपी बन करके, स्त्री बन करके भगवान का हाथ पकड़ करके नाच रहे, उनका भी ध्यान कर लीजिए। और आप भी इसे सतनाल से आदर्श गौशाला धाम से आप भी वृंदावन गए हैं, और आप भी कृष्ण के हाथ पकड़ करके महाराष्ट्र में नाच रहे हैं, ऐसा आप थोड़ी देर ध्यान कर लीजिए। अब सब आंख खोल लीजिए, दोनों हाथ उठा लीजिए। राधे 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 वृंदावन राधे राधे वृंदावन राधे राधे महाराष्ट्र में राधे राधे महाराष्ट्र में राधे राधे सतनाली में राधे राधे भागवत में राधे 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 वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वस्त्र पंकजे निकुंज भूविलास चंद्रभानु नंदिनी ब्रजेंद्र सोन संगत दातरि शशि हेमा कृपाग टच भाजन केश्वरी क्रियेश्वरी सुधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिभीद भारतेश्वरी मक्षरी क्षमेश्वरी मृदेश्वरी ब्रजादि राधिके नमस्ते श्री राधिके नमोस्तुते 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 राधे 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 जय जय श्री राधे। सब बढ़ जाओ, अपने अपनी जगह में बैठ जाओ।